When your bank says 8%, it might actually mean 14.5%. ये होता है मोस्टली स्मॉल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और टू व्हीलर लोन्स में, जहां बैंक्स और एनबीएफसीज अपने इंटरेस्ट रेट को सस्ता दिखाने के लिए मार्केट करती हैं सिर्फ 8% फ्लैट इंटरेस्ट रेट. This 8% flat rate is not exactly 8%. Looks weird, right? But let's see the maths. तो मान लीजिए आप लेते हैं एक बाइक लोन पर ₹80,000. तो 80,000 का लोन, 3 इयर्स का टेन्योर और 8% फ्लैट इंटरेस्ट रेट. तो टोटल इंटरेस्ट 3 साल का बनेगा 19,200 और ईएमआई बनेगी 2755 की. बट अगर सेम लोन रिड्यूसिंग बैलेंस पर हो तो इंटरेस्ट रेट बन जाता है 14.55%, मतलब सेम ईएमआई बट फ्लैट रेट लगता है सस्ता. चलिए अब डिकोड करते हैं रियल डिफरेंस बिटवीन फ्लैट रेट एंड रिड्यूसिंग बैलेंस रेट. फ्लैट इंटरेस्ट रेट में जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है वो पूरी की पूरी लोन अमाउंट पर चार्ज होता है, चाहे आपने कितनी भी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर दी हो. अब अगर हम अपने एग्जांपल से समझे तो लोन था 80,000 पे इंटरेस्ट रेट है 8%, तो 80,000 इंटू 8% हो गया 6,400. एंड क्योंकि लोन का टेन्योर 3 इयर्स है तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो टोटल इंटरेस्ट रेट आ जाता है 19,200. अब हमें बैंक को टोटल देना है 80,000 का प्रिंसिपल और 19,200 का इंटरेस्ट, जो कि हुआ 99,200. इस 99,200 को हम डिवाइड करते हैं 36, क्योंकि 3 इयर्स का लोन है, तो ईएमआई निकल कर आ जाती है 2755. अब वही रिड्यूसिंग बैलेंस रेट में क्या होगा कि मान लीजिए आपकी अगर 80,000 का लोन है और आपने उसमें से 3,000 प्रिंसिपल पे कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट लगेगा वो 80,000 माइनस 3,000 77,000 पर लगेगा. इसी 80,000 के लोन पर अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस 8% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो पूरे 3 साल का इंटरेस्ट निकल कर आएगा 10,249 और ईएमआई बनेगी 2,507. अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो फ्लैट रेट में जो टोटल इंटरेस्ट था वो था 19,200 और रिड्यूसिंग रेट में टोटल इंटरेस्ट था 10,249. वहीं फ्लैट रेट में जो ईएमआई थी वो थी 2,755 और जो रिड्यूसिंग बैलेंस रेट में ईएमआई है वो है 2,507. अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस रेट में जो ईएमआई का डिफरेंस है वो सिर्फ ₹248 है. बैंक्स और एनबीएफसीज इसी बात का फायदा उठाते हैं. उन्हें पता है जब आप होम लोन लेने जाओगे, होम लोन काफी बड़ी टिकट साइज का लोन होता है, तो आप अपना इंटरेस्ट 2-3 बार कैलकुलेट करते हो, आप कहीं ना कहीं इस बात को रिकॉग्नाइज कर लोगे. लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, जहाँ पे एक फोन खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, जहाँ पे ईएमआई की अमाउंट बहुत छोटी है, उन्हें पता है कि अगर आप इस बात को रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे तो आप ₹248 को इग्नोर कर देंगे. लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 8% फ्लैट रेट वाला लोन बन जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस रेट वाला 14.55% वाला लोन. आइए इसे मैं आपको एक कैलकुलेटर के थ्रू कंपेयर करके दिखाता हूँ. इस कैलकुलेटर में मैं प्रिंसिपल अमाउंट डालता हूँ 80,000, इंटरेस्ट रेट डालता हूँ 14.55% और टेन्योर डालता हूँ 36 मंथ्स. जब मैंने ये सब डाला तो ईएमआई निकल कर आई 2,755, जो कि एग्जैक्टली सेम है फ्लैट रेट के 8% से. तो फ्लैट रेट का 8% इक्वल हुआ रिड्यूसिंग बैलेंस के 14.55% इंटरेस्ट रेट से. तो अगर आप कभी भी कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम खरीदने जाएं और आपको इंटरेस्ट रेट कोट किया जाए तो हमेशा एक काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा कि ये रिड्यूसिंग रेट है या फ्लैट रेट. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो. ऐसे ही फाइनेंशियल इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल फिनग्रो को सब्सक्राइब करें.